यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं है, हम इस देश के मालिक हैं। सर बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। माननीय जो वक्फ तरमीमी बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। जिस वक्फ बिल को मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला बताया जा रहा है, उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। वक्फ प्रॉपर्टीज सर आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टीज। दिस गवर्नमेंट वांट्स टू टेक ओवर दरगाह, मस्जिद एंड वक्फ प्रॉपर्टीज। दोस्तों, आजकल भारत में वक्फ बोर्ड को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। कहा जाता है कि इंडिया में आज डिफेंस और रेलवेज के बाद वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर है। करेंटली वक्फ बोर्ड 8.7 लाख प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, जो तकरीबन 9.4 लाख एकड़ एरिया में फैला हुआ है, जिसकी वैल्यू होती है 1.2 लाख करोड़ रुपए। चलिए जानते हैं वक्फ बोर्ड है क्या और ये कैसे काम करता है। देखो, वक्फ शब्द का मतलब होता है ठहर जाना, थम जाना। सिंपल शब्दों में कहे तो वक्फ का मतलब होता है किसी भी प्रॉपर्टी या एसेट्स को, चाहे वह रियल एस्टेट हो या रनिंग प्रॉपर्टीज हो, उसे अल्लाह के नाम पर दान कर देना। यानी रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज के लिए अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर डोनेट कर देना। एक बार कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर हो जाए तो ना उसे खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ताजमहल, चार मीनार, जामा मस्जिद। वक्फ प्रॉपर्टी से होने वाले इनकम और फायदे का इस्तेमाल चैरिटेबल पर्पज के लिए किया जाता है, जैसे स्कूल, मस्जिद और कब्रिस्तान बनवाने में। पुराने जमाने में इस्लामिक शहंशाह, बादशाह, राजा महाराजा ये सब बड़े बड़े बिल्डिंग्स और लैंड्स प्रॉपर्टीज को अल्लाह के नाम पर डोनेट कर देते थे, जिसके मैनेजमेंट के लिए वहाँ पर लोकल कम्युनिटी बना दी जाती थी, जिसे आज वक्फ बोर्ड कहते हैं। भारत में 1954 में पहला वक्फ एक्ट लाया गया। उसके बाद 1995 में पहली बार संशोधन किया गया। उसके बाद 2013 में संशोधन किया गया और फिर से 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के पावर और लिमिटेशन को बदलना चाहती है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।